रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। उसी की महफिल संवारता हूँ, चराग मेरा है रात उसकी, और उसी के मतलब की कह रहा हूँ, ज़बान मेरी है बात उसकी। स्टेज पर जलवा फरमा हजरात उलमा इज़ाम, मौजूद सामाईन, प्यारे बच्चों, और पर्दों में, अपने घरों में, छतों पर सुन रही मेरी माओ और बहनों, जामिया काशिफुल हुदा असगरिया का ये प्रोग्राम जो हर साल बहुत अच्छे और खूबसूरत अंदाज में सजाया जाता है, इस साल भी कुरान पाक की निस्बत पर ये मुबारक और मुकद्दस मजलिस का इनेकाद हुआ। अल्लाह ताला आपके गांव के इस प्रोग्राम को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बहुत लंबा चौड़ा बयान हो इसका तो वक्त इजाजत नहीं देता, इसलिए कि हम सबके बड़े हजरत जी पीर जी हाफिज हुसैन साहिब दामत बरकातुहुम, हजरत मौलाना एहसान मोहसिन साहिब जो शायर इस्लाम हैं, हजरत मौलाना मोहम्मद इरफान साहिब, और इसके अलावा बहुत से उलामा मौजूद है। चंद बातें कहकर अपनी मारूजात खत्म कर देता हूं। कुरान अल्लाह की एक ऐसी किताब है कि इसकी फजीलत को बयान करते करते सुबह हो जाए, सुबह से फिर शाम हो जाए, आप थक जाए, मैं बोलना बंद कर दूं, लेकिन एक एक हरफ अल्लाह ने कुरान का वो उतारा कि जिसकी तारीफ और तौसीफ मुकम्मल तौर से हम बयान करें, ये नामुमकिन है। कुरान को पढ़ा तो भी सवाब, देखा तो भी सवाब, उठाया तो भी सवाब, मोहब्बत की तो भी सवाब, हत्ता के इन कुरान वालों को मोहब्बत की निगाह से देखा तब भी अल्लाह ताला अजर सवाब अता फरमाता है। इसलिए अल्लाह का कुरान है। किताबें और भी आई, सहीफे और भी उतरे, लेकिन आखिर में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये कुरान उतरा, और उतर कर अब इससे पहले जो किताबें थी या सहीफे थे या जो कानून था, वो सब कुछ कुरान पाक के जरिए अल्लाह ने लोगों को बताया कि तुम्हें चलना कैसे है, उठना कैसे है, बैठना कैसे है, सोना कैसे है, माँ बाप की इज्जत क्या है, छोटों पर शफकत क्या है, उलामा का एहतराम क्या है, ये अल्लाह का कुरान उतर गया। अब कुरान पढ़ते जाओ और जिंदगी का सफर तय करते जाओ, यही हमारे लिए सही माना में जिंदगी गुजारने के लिए काफी है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान जिसकी जिंदगी में लाए, अल्लाह ने दिल की दुनिया को बदल दिया। ये कुरान मामूली नहीं है। अभी आपके बच्चे यहां खड़े होकर नाते नज़्मे कुरान पाक की तिलावत आपके सामने पेश कर रहे थे। कुछ लोग इधर उधर घूमकर अपने वक्त को जाया कर रहे थे। ये हल्की बात नहीं है। इन बच्चों ने किस कदर जद्दोजहद और कोशिशें की होगी इस प्रोग्राम को पेश करने के लिए, आपके सामने आने के लिए किस कदर इन्होंने कोशिशें काविशें की होंगी। और याद रखो, अल्लाह ताला एक एक हरफ के बदले इन बच्चों की बरकत से इनके वालिदैन को भी सवाब अता फरमाता है। जब तेरा बच्चा मदरसे में आता है,
और जामिया काशिफुल हुदा असगरिया में बैठकर कहता है, पढ़ बेटे, उस्ताद मोहतरम कहते पढ़ बेटे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओ मेरे लाल रब के नाम से पढ़ जिससे बड़ा रब कोई नहीं। ओ मेरे बेटे उसके नाम से पढ़ जिसने जमीन और आसमान को बिछाया, चांद सूरज सितारों को सजाया, रात दिन के अंधेरे उजालों को बनाया, आदम को बनाया, उनकी पसली से हजरत हव्वा को बना दिया। ओ मेरे बेटे पढ़ उस रब के नाम से पढ़ जिससे बड़ा रहमान और रहीम कोई नहीं। पढ़ मेरे लाल बिस्मिल्लाह रहमानिर्रहीम। ये तेरा बच्चा उस्ताद मोहतरम की तपाई पर बैठा है और उसने अल्लाह के नाम से शुरू किया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो जमीन पर बैठकर अल्लाह को रहमान और रहीम कहता, अर्श पर फैसले होते। ओ मेरे फरिश्तों आओ, ओ मेरे फरिश्तों बैठो, ओ मेरे फरिश्तों सुनो और गवाह हो जाओ। ये देखो जामिया काशिफुल हुदा असगरिया के मदरसे में बैठकर ये मुझे रहमान और रहीम कह रहा है, ये मुझे आला अफजल कह रहा है। ओ मेरे फरिश्तों आओ और गवाह हो जाओ। अगर इसके माँ बाप का फैसला जहन्नम का हो, बदल कर जन्नत का कर दो, इसलिए कि जिसका बच्चा मुझे रहमान और रहीम कहे वो जहन्नम में जाए, ये मुझे गवारा नहीं। कुरान पाक को जब तेरा बच्चा मदरसे में बैठकर पढ़ता है तो अपने खेतों पर काम कर रहा है, अल्लाह तेरे नामाए आमाल में तेरे बच्चे के कुरान पढ़ने का सवाब लिख रहा है। अल्लाह के कुरान को हल्का ना समझो। अगर आपने अपने बच्चों को बेशुमार किताबें पढ़ाई, अच्छे स्कूलों में पढ़ा लिया, लेकिन कुरान ना पढ़ाया, याद रखो आपका वो जो दुनिया का इल्म है वो कुछ काम नहीं आ सकता, वो सिर्फ दुनिया के लिए काफी है। लेकिन अगर है तो कब्र में काम आएगा, फरिश्तों के सवालात जवाबात में काम आएगा, अल्लाह की बारगाह में खड़ा होगा वहां काम आएगा। तो वो अल्लाह का कुरान है। अगर आपने कुरान को मजबूती के साथ थाम लिया और अमल किया, याद रखो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे घरों के अंदर क्या क्या अता करेगा और मरने के बाद तुम्हें क्या नसीब करेगा, इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। आज कुरान हमने, अब्बा का इंतकाल हो गया, मदरसे वालों को बुलवाओ, कुरान पाक पढ़वाओ, मस्जिद के इमाम को बुलवा लो, कुरान पाक की तिलावत करवा लो। आओ जी मेरा अब्बा चला गया, मेरा अब्बा दुनिया से रुखसत हो गया, मेरी अम्मा दुनिया में ना रही, आओ जी आओ कुरान पाक की तिलावत कर दो। कोई सूरह यासीन पढ़ता है, कोई कुरान के पारों को पढ़ता है, कोई हाथ में तस्बीहों के दाने घुमाता है, कहीं खाने की देगे उतर रही है। मेरा अब्बा चला गया, आओ जाओ मेरे अब्बा के लिए साले सवाब कर दो। लेकिन जब निकाह का नंबर आया, आज उसे मौलवी की जरूरत नहीं, मस्जिद के इमाम की जरूरत नहीं, कुरान वालों की जरूरत नहीं, अब डीजे वालों की जरूरत है, अब आतिशबाजी करने वालों की जरूरत है, अब हंगामा करने वालों की जरूरत है। अब तो जरूरत उनकी है जो नचैये और गवैये है। याद रख कुरान तुझे निकाह करने का अंदाज भी बताता है। अगर तू कुरान को अपने मरने वाले के लिए पढ़ता है वो अच्छी बात है, लेकिन कुरान ने तुझे क्या कहा, तू निकाह कर तो नबी के तरीके में कर, तू निकाह कर अल्लाह के रसूल के अंदाज में कर, अगर तू वलीमा कर अल्लाह के नबी के तरीके में कर। याद रख अगर आज शादियों के अंदर बेबरकती है, अगर आज तलाक आम हो गई, अगर आज घरों के अंदर झगड़ों का फसादात का माहौल है, उसकी सबसे बड़ा रीजन ये है कि हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर निकाह करना बंद कर दिए और कुरान पाक के खिलाफ वर्दी करके आज हम अपनी शादियों को कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला के बंदो, कुरान को पढ़ो, समझो, सीखो और बच्चों को पढ़ाओ और फिर देखो अल्लाह तबारक व तआला क्या तुम्हारी जिंदगी में बहार अता फरमाता है। कभी अल्लाह के कुरान को पढ़कर अमल करके देखो। किसी ने क्या खूब कहा, बिगड़े हुए लोगों से ज्यादा न मिलाकर बोसीदा कब्रों के कतबे भी पढ़ा कर, बिगड़े हुए लोगों से ज्यादा न मिलाकर बोसीदा कब्रों के
कतबे भी पढ़ा कर तन्हाई के आलम में जरा रो भी लिया कर, तन्हाई के आलम में जरा रो भी लिया कर। हर वक्त का हसीना तुझे बर्बाद ना कर दे, हर वक्त का हसीना मुझे बर्बाद ना कर दे। कब्र की मिट्टी के नीचे थी मेरी तन्हाइयाँ और मेरे आमाल का साया मेरे बच्चों पे था। कब्र की मिट्टी के नीचे थी मेरी तन्हाइयाँ और मेरे आमाल का साया मेरी बच्चियों पे था। कब्र की मिट्टी के नीचे थी मेरी मक्कारियाँ और मेरे आमाल का साया मेरे घर दर पे था। जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, फिर तो सोता ही रहेगा खाक के साए तले। ये तेरी मेरी और हमारी ये प्यारी जिंदगी खत्म होगी एक दिन, ये बेचारी जिंदगी। वक्त अपना तुम यहाँ ऐसे गुजारो ए लोगो कि तुमसे पूछा जाएगा कैसे गुजारी जिंदगी, कि सबसे पूछा जाएगा कैसे गुजारी जिंदगी। सोने वाले अपने रब को राजी करके सो, क्या पता तेरी सुबह कल हो ना हो। जब इंतकाल होगा ना, दुनिया से जाओगे तो कुरान काम आएगा। पढ़ाएंगे जी इंशाअल्लाह कुरान पाक को, बोलो इंशाअल्लाह। हाथ उठा के बोलो कौन कौन अपने बच्चों कुरान से जोड़ेगा इंशाअल्लाह। अच्छा, कुरान से मोहब्बत तो सबको है कि नहीं है? अल्लाह हम सबको कुरान वाला बना दे। ये कुरान वो है, इसमें कोई शक शुबा है ही नहीं। बेशक अल्लाह दुनिया में भी देगा, कब्र में भी देगा। हदीस पाक में आता है, कि बात बता के बात खत्म करता हूँ। हदीस पाक में आता है कि ये कुरान से मोहब्बत करने वाले, कुरान से ताल्लुक करने वाले, कुरान वालों से मोहब्बत करने वाले, जब मुर्दा दफन होने के लिए कब्र में जाता है तो ये कुरान भी कफन में लिपटकर मुर्दे के साथ जाता है। और जब लोग दफनाकर वापस आ जाते हैं तो ये कुरान पूरी कब्र में रोशनी फैला देता है। मुर्दा कहता है भाई तू कौन है? मेरे दोस्त अहबाब रिश्तेदार माँ बाप गांव वाले पड़ोस वाले महल्ले वाले मुझे मिट्टी का पैवंद बना के चले गए, और तू कौन है? कुरान कहेगा तूने मुझे नहीं पहचाना? कहा नहीं। कुरान कहेगा रे मैं वो तेरा कुरान हूँ जिसकी तू दुनिया में तिलावत किया करता था। मैं वो तेरा कुरान हूँ जिसे तू सुबह शाम पढ़ा करता था। मैं वो तेरा कुरान हूँ कि तू रमजान में काम करता, खेतों पर फावड़ा चलाता, रक्षा चलाता, मेहनत मजदूरी करता, लेकिन कुरान सुनने के लिए इमाम के पीछे तरावी में घंटों घंटों खड़ा रहता था। मैं वो तेरा कुरान हूँ। अगर कुरान वाले तेरे बस्ती में आ जाते, उन्हें तू मोहब्बत की निगाह से देखा करता था। ओ मेरे प्यारे, दुनिया में तू मेरा था, आज इस तन्हाई के गड्ढे में मैं तेरा हूँ। ये कुरान है जो दुनिया में भी साथ और कब्र में भी साथ। इसलिए कुरान वालों से ताल्लुक कायम करो और इन उलामा की सोहबत में, इनकी खिदमत में, इनकी खानकाओं में जाया करो। खुदा की कसम अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे दिलों के जंग को दूर कर देगा और अल्लाह तुम्हारे बिगड़े कामों को बना देगा। अल्लाह हमें कुरान वाला बना दे और कुरान से मोहब्बत करने वाला बना। आमीन। अच्छे की बात बताओ, कारखाना होता है लकड़ी का, कपड़े का, जूतों का, चप्पल का। यहाँ कपड़ा तैयार होता है, यहाँ सूट तैयार होते हैं, यहाँ जूता तैयार होता है, यहाँ सोफे और बेड बनाए जाते हैं। ये जो कारखाना है ये तुम्हारे बच्चों को इंसान बनाता है, बैठने की तमीज सिखाता है, बड़ों का एहतराम बताता है। ये वो कारखाना है कि तुम कब्र में जाओगे, ये वहां खड़ा होकर फातिहा पढ़ेगा। ये वो
कारखाना है कि तू कब्र में जाएगा, तेरे जनाजे के सामने खड़ा होकर अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना पढ़ेगा। ये तेरे लिए दुआए मग़फ़िरत करेगा। ये वो कारखाना है, ये बताएगा ये तेरा बाप है, ये तेरी माँ है, ये आलिम दीन है, ये तेरे चचा है, इनके सामने उफ ना कर, माँ बाप के सामने ऊंची आवाज ना कर। ये बड़ों का हक है, ये छोटों का हक है, ये छोटों पे शफकत है, ये बड़ों की इज्जत है। अगर तू यूं करेगा यूं पाएगा, अगर ऐसा करेगा ऐसा पाएगा। ये वो कारखाना है, खुदा की कसम ये तेरे बच्चों को सही